क्रॉस करेंगे एलओसी को, हम कर सकते हैं अगर हमें प्रोवोक किया गया। तो राजनाथ सिंह साहब का एक ताजा स्टेटमेंट आया है, कारगिल के 24 ईयर्स हो गए हैं, उस हवाले से कोई तकरीब थी जहाँ पे उन्होंने अपने जो फौजी जवान भी खिताब किया, और यकीनन वो अपने जो उनके कंट्री के लोग हैं उनको भी मैसेज दे रहे होंगे, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लोगों को या फिर पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को भी बता रहे होंगे कि यार मैं इधर हूँ। इंडिया को जब कुछ करना होगा या इंडिया को जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ, पर इंडिया इतना सक्षम है कि चाइना साथ खड़ा हो ना खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, क्लियर कर दूं, चाइना कभी भी आपका दोस्त नहीं था, ठीक है। चाइना एक ऐसा देश है जिसको अगर जरूरत पड़ी इंडिया के साथ मतलब निकला तो वो इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा तुरंत और सारा सपोर्ट करेगा इंडिया को। के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विजय दिवस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्मी को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को धमकी दे दी और कहा कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो 2024 तक हम लाइन क्रॉस भी कर सकते हैं और पीओके भारत में शामिल कर सकते हैं। इतनी ताकत अब भारत में है। वहीं पर राजनाथ सिंह जी का कहना है कि भारत को पीओके के ऊपर किसी भी तरीके का सक्षम एक्शन उठाने से कोई भी देश या कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। जहां पर पीओके भारत का हिस्सा है और वो भारत का हिस्सा ही रहेगा और हम जल्द उसको भारत में शामिल कर लेंगे। इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया है क्योंकि पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि राजनाथ सिंह जी बार बार पीओके के ऊपर पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। तो क्या भारत कुछ इंडिकेशंस दे रहा है या मोदी सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्योंकि ऐसा कोई भी चीज अब मोदी सरकार के लिए पेंडिंग नहीं रही है जो कि उन्होंने बोली हो और किया नहीं हो। जहां पर एक कश्मीरी है जो कि उनके एजेंडा में पहले था और उसको भारत में शामिल करना अब बाकी है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बैकडोर प्लानिंग चल रही है कैसे पीओके को भारत में शामिल किया जाए। इसलिए कुछ सीटें भी रखी गई है पीओके के नाम पर कि जब वो भारत में शामिल होगा तो वहां पर इलेक्शन किया जाएगा। तो क्या भारत जल्दी ही 2024 के पहले पीओके के ऊपर कुछ एक्शन करने जा रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मतलब इसको लाइट लिया नहीं जा सकता बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने और उसके बाद वहां पे कश्मीर को तोड़ देना। ये दो ऐसी चीजें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये तीन चीजें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज नामुमकिन, मींस हमारी लाइफ में पाएंगे, इम्पॉसिबल है ये। बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का। ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं, देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो शायद अपने उस एनिवर्सरी में जो उन्होंने उसकी कोई इवेंट था उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने कहना था, लेकिन वरना भी दौर अब जंगों का नहीं है मेरे ख्याल में। तो इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू द जियो इकोनॉमिक्स पीरियड
लोग अब इकोनॉमीज करेंसीज के जरिए एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं, और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं। आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली। कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम IMF एंड चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, कोई तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार। तो और दूसरी चीज ये भी आप शायद जानते ही होंगे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है, और उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चूंकि JNK का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो JNK है वो हमारे पास मिलाएंगे। और आज अभी इन्होंने एक और बिल लाया है, उस बिल में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नया इलेक्शन करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे जनरल इलेक्शंस के साथ में, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो 23 सीटें हैं टोटल, जो सीटें इन्होंने काउंट की हैं डिलिमिटेशन में, उसमें POJK की जो है 23 सीटें छोड़ दी हैं। उसको रखा है कि ये 23 सीटें हैं इसकी, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इतने पे होगा क्योंकि उन 23 पे हम जब मौका आएगा तभी हम इलेक्शन कराएंगे। तो एनी इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ड्यूटी बाउंड। तो ये बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। तो अब ये, और आपके तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा। जितना स्ट्रॉन्ग आजकल इंडिया हमसे हो गया हुआ है, मैं उस रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं देखेंगे तो हमें चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को। मे बी के पाकिस्तान ने भी इसीलिए भी पाकिस्तान चाइना के गुण गाता है कि अगर इंडिया की चाइना की सपोर्ट हमसे चली गई तो इंडिया तो हमसे भाई ट्रिपल नहीं 10 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। सॉरी बट इसमें ना एक चीज और है, मतलब आपकी बात अपनी जगह ठीक है, जो आप लोगों के यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है, पर इसमें एक चीज और है कि इंडिया को देखो, पहली बात तो इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को के साथ कुछ करने को, क्योंकि एक बार हमारे गवर्नमेंट ने बोला भी था कि पाकिस्तान को हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो जो उनके हालात हैं वो खुद ही उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है ऑलरेडी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया को जब कुछ करना होगा या इंडिया को जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूं, पर इंडिया इतना सक्षम है कि चाइना साथ खड़ा हो ना खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, क्लियर कर दूं, चाइना कभी भी आपका दोस्त नहीं था, ठीक है। चाइना एक ऐसा देश है जिसको अगर जरूरत पड़ी इंडिया के साथ मतलब निकला तो वो इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा तुरंत और सारा सपोर्ट करेगा इंडिया को। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जब इंडिया और चाइना के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे अभी थोड़े टाइम पहले, इतने सोल्जर्स उनके मारे थे, उसके बाद भी चाइना ट्रेड कर रहा था, क्योंकि चाइना का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमें अपना मतलब पूरा करना है, हमें हमारा मतलब डिबेट नहीं होना चाहिए। नहीं, राजनाथ सिंह जी एग्रेसिव नहीं है, बड़े ही सभ्य व्यक्ति हैं। अच्छा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लखनऊ से वो जब लड़ते तो उनको लखनऊ का मुसलमान भी वोट देता है, बड़े सो देखिए फकर भाई, कश्मीर जो है अभी तक की जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो उसमें कुछ एक 10-15 साल पे जो एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट आई तो उनको छोड़ दें, और सारी गवर्नमेंट का स्टांस यही है, जैसे नरसिम्हा राव जी के समय में ही ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि भाई कश्मीर है जो POJK उसको आज नहीं तो कल हमें लेना है, तो ड्यूटी बाउंड है। अब इसके लिए वॉर का तरीका होगा या क्या तरीका होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन चूंकि ये मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो मैं इसको लाइट भी नहीं ले सकता, बिकॉज मिस्टर मोदी माइट हैव एक सब चीज तो वो कर चुके हैं, उनको कुछ करने के लिए बचा नहीं है। अब ये कश्मीर का मुद्दा ही है जो वो एक शायद उनकी एक कोशिश हो कि भाई हम हिस्ट्री में आई विल बी फॉरएवर एज्ड, अगर वो इसको उसका यूनिफिकेशन कराते हैं, वो कितना पॉसिबल है कितना नहीं पॉसिबल आज की डेट में वो मैं नहीं जानता।